नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष संगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। आज हम आपको उस राज से पर्दा उठाएंगे कि जब हम आपसे कहते हैं कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप ईयर क्यों नहीं पड़ता है और हमसे पूछ बैठते हो कि वजह क्या है, ये तो बताओ। तो आपको टीचर बहुत मिले हैं, सबने कहा 4 वर्ष बाद नहीं पड़ता, 4 वर्ष बाद नहीं पड़ता, लेकिन वजह नहीं बताता क्यों नहीं पड़ता। देखो क्यों नहीं पड़ता। होता एक्चुअली क्या है, पृथ्वी का जो एक चक्कर होता है वो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरा होता है। ठीक है, ये एकदम वो डाटा है जो पॉइंट टू पॉइंट है। लेकिन अब मेरे भाई अगर इस डाटा के साथ तुमने कैलकुलेशन की तो तुम झेल जाओगे। तो हम करते क्या हैं, हम करते हैं कि अपने डाटा को सरल करने के लिए हम 365 दिन ले लेते हैं और इस पूरे को हम 6 घंटा बना देते हैं। क्लियर है, यही होता है। और कहते हैं कि प्रत्येक चौथा वर्ष लीप होता है क्योंकि 4 कितना बनता है, 24 बनता है। 24 घंटे का मतलब होता है मेरे भाई एक दिन, और यही एक दिन तुम्हारी 29वीं फरवरी बन जाती है। क्लियर है। तो होता क्या है, मानो बहुत बड़ा ढेर है, करोड़ों रुपया रखे हैं, तुम उनमें से रोज 2 रुपए उठाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दिन नहीं पड़ेगा, 2 दिन नहीं पड़ेगा, 3 दिन नहीं पड़ेगा, 4। लेकिन जब तुम हजारों वर्ष तक उससे कुछ ना कुछ उठाते रहोगे तो भाई पैसा ही है, कमी होएगा, अंतर समझ में आएगा। तो हुआ क्या, ऐसे हम प्रत्येक वर्ष 11 मिनट 14 सेकंड ज्यादा लेने लगे। तो 11 मिनट 14 सेकंड छोटा सा अमाउंट था, पता ही नहीं चलता था। लेकिन मेरे भाई हुआ क्या कि जब इस आंकड़े को 1600 वर्षों के बाद देखा गया ना, तो 1600 वर्ष के 11 मिनट बराबर 10 दिन का अंतर आ गया मेरे भाई। यानी कैलेंडर आगे चलने लगा, सूरज पीछे हो गया। तो उसमें हुआ क्या कि ओवरऑल कितने दिन का अंतर आ गया, 10 दिन का अंतर आ गया। सूरज और कैलेंडर में कितने दिन का अंतर आ गया, 10 दिन का अंतर आ गया। ठीक है। तो इस अब मेरे भाई मान लो तुमने गड़बड़ की है, तो जो तुम्हारे घर के बड़े होंगे, मान लो तुम गड़बड़ कर दो कुछ हिसाब में, तो हम तुम्हारे उस हिसाब को पूरा कर देंगे। चलो ठीक है, छोटा है, हम पूरा कर देते हैं। हमने उस हिसाब को पूरा कर दिया, तो उसी हिसाब से क्या किया, 1582 में जो ग्रेगोरियन नाम के व्यक्ति थे, ठीक है, ग्रेगोरियन साहब जो कैलेंडर इस समय चलता है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस 10 दिनों को मैनेज करने के लिए अक्टूबर माह में 4 तारीख के बाद सीधे 15 तारीख आई। अच्छा ये देख लो, अगर किसी 1582 में शादी वादी हुई होती तो रास्ता ही गायब है। मान लो इससे पहले की हो गई होती, मान लो 1581 में हो गई होती 5 अक्टूबर को, मेरे भाई 1582 में उसकी एनिवर्सरी नहीं पड़ती, गायब करती। तो हुआ क्या था, 1582 में 4 के बाद सीधे 15 आ गई, तो ये 10 दिन मैनेज हो गए। लेकिन समस्या अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब इतना सब हमने पूरी कहानी कर ली तो अब कैलेंडर ठीक चलने लगा। फिर हमने ये देखा कि अभी भी मामला ठीक नहीं हुआ। ठीक है, अभी भी कैलेंडर हमारा क्या चल रहा था, पीछे चल रहा था, तो हम आगे चल रहा था। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि अगर प्रत्येक 100 वर्षों में एक लीप ईयर छोड़ दे तो हमारा मामला सेट हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या कहा, प्रत्येक 100 वर्षों में। इतनी कहानी करने के बाद भी हमारा कैलेंडर आगे चल रहा था और सूरज पीछे चल रहा था। तो हमने क्या सोचा कि अगर हम प्रत्येक 100 वर्षों में एक लीप ईयर छोड़ दें तो हमारा कैलेंडर अभी सही हो जाएगा। ठीक है, मान लो यहां तक तो हमने तुम्हारी चीजें पूरी कर दी। अब यहां तक 10 दिन की जो कमी आई थी वो हमने पूरी कर दी। लेकिन अगर तुम वैसे ही बार बार गड़बड़ करते रहोगे तो फिर भविष्य में यही दिक्कतें आएंगी 10 दिन वाली, 1600 वर्ष। तो भाई कई बार तुम्हारे कैलेंडर को हम जम कराएंगे। ठीक है। तो अब हुआ क्या कि ये गलती आगे नहीं हो, तो कैलकुलेशन ये किया गया कि अगर प्रत्येक 100 वर्षों में, प्रत्येक कई वर्षों में भाई, प्रत्येक 100 वर्षों में एक लीप ईयर छोड़ दिया जाए तो हमारा मामला शायद सेट हो जाए। लेकिन यार दिक्कत यह है कि ऐसा करने से भी हमारे 4 दिन क्या हो गए, कम हो गए। क्लियर है, हमारे 4 दिन ओवरऑल 1600 वर्षों में कम हो गए। तो हमने सोचा कि अब प्रत्येक नहीं, 100 को लीप नहीं लेंगे, 200 को लीप नहीं लेंगे, 300 को लीप नहीं लेंगे, लेकिन 400 को लीप लेंगे। यानी हमने ये जोड़ा कि अगर हम हर 400 वर्षों में एक शताब्दी जो है वो लीप की कर दे, हर 400 वर्षों में एक शताब्दी अगर लीप की कर देते हैं तो 1600 वर्षों में 4 दिन में हमारे मैनेज हो जाएंगे। तो हमारा कैलेंडर क्या होगा, बढ़िया चलने लगेगा। क्लियर है, ऐसे ही कुछ कहानी होती है। तभी तो तुमसे हम कहते हैं कि मेरे भाई 100 लीप नहीं है, 200 लीप नहीं है, 300 लीप नहीं है, लेकिन 400 लीप है। तुमसे ये बात कहते हैं। फिर हम तुमसे कहते हैं कि 500 लीप नहीं है, 600 लीप नहीं है, 700 लीप नहीं है, लेकिन तुमसे फिर कहते हैं कि 800 लीप है।
फिर तुमसे हम कहते हैं कि 900 लीप नहीं है, 1000 लीप नहीं है, 1100 लीप नहीं, लेकिन तुमसे फिर कहते हैं 1200 लीप है। उसके बाद तुमसे हम कहते हैं कि 1300 लीप नहीं है, 1100 के 12 1300 नहीं है, 1400 नहीं है, 1500 नहीं है, लेकिन तुमसे फिर कहते हैं कि 1400 लीप है। तो देखो ना, हर 4 साल, हर 400 शताब्दी में एक शताब्दी को हमने क्या बना लिया, लीप बना लिया। तो इसी वजह से हमारा कैलेंडर क्या हुआ, मैनेज हो गया। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, ये एक्चुअल कैलकुलेशन अभी भी नहीं आई है, ठीक है। करोड़ों वर्षों बाद ये वाली दिक्कत हमें फिर से देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये दिन पूरे कंप्लीट होते ही नहीं है ना, 24 घंटे का तो दिन ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो करोड़ों वर्षों बाद ये दिक्कत हमें फिर से आएगी। लेकिन करोड़ों वर्ष बाद वाली दिक्कत है करोड़ों वर्ष बाद देखेंगे। तो आज जो सबसे अमेजिंग फैक्ट है आपका वो ये है कि 1582 में 4 अक्टूबर के बाद सीधे 15 अक्टूबर आ गई थी, ठीक है। और आज के बाद तुमसे कोई पूछे कि लीप ईयर कितने वर्ष बाद पड़ता है, तो उसको बताना कि जो मिनिमम है वो 4 वर्ष बाद और जो मैक्सिमम है वो 8 वर्ष बाद। अच्छा लगा? अगर जानकारी पसंद आई हो, आपको लगा हो कि आपको जीवन में पहली बार किसी ने बताया है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए हो, और अपने फ्रेंड्स के बीच में एक भयंकर तरीके से इसको शेयर कर दो। टेलीग्राम का लिंक लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाओ वहां से ज्वाइन करो। प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग वहीं पे करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।